आप रेशियो का यहाँ अनुपात निकाल रहे हैं, आप टेलीफोन से लोगों का राय ले रहे हैं। आप टेलीफोन में जो राय लिए हैं वो किस जगह के, किस फर्जी डाटा के आधार पर बोल रहे हैं 60 और 40, यानी 60 यहाँ के लोकल जो स्थानीय लोग उसके लिए और 40 पूरे देश के लिए। ये कौन सा है दोहरी नीति भाई? जब चुनाव के पूर्व उनका जितना भी मैनिफेस्टो, एक भी योजना उनका धरातल में कार्य नहीं करा। अभी देखिए इसके प्रति लोग गंभीर नहीं है, या तो कानूनी रूप से जानकार नहीं है या तो गंभीर नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपना कुर्सी बचाने के लिए ये लोग, और झारखंड में 60% रिजर्व रहेगा और 40% पूरा हिंदुस्तान के लिए रहेगा। ये तो स्पष्ट लग रहा है कि यहाँ का ब्यूरोक्रेट्स अपना जो बेटा भाई 10 का मतलब 90 और 10 का रेशियो का बात किए, तो क्या झारखंड में भी 90 और 10 का रेशियो का नियोजन नीति होना चाहिए? एकदम होना चाहिए, एकदम निश्चित होना चाहिए। नियोजन से पहले स्थानीय नीति लागू होना चाहिए। जी बिल्कुल होना चाहिए। स्थानीय नीति किस आधार पर स्थानीय नीति? देखिए स्थानीय नीति खतियान पर आधारित होना चाहिए, क्योंकि झारखंडियों का निश्चित रूप से, तो जो झारखंडी उसके पास खतियान होगा। जोहार, आप देख रहे हैं खबर आंदोलन। अभी हम लोग के साथ अभी पूरे झारखंड में जो 60-40 नाई चलतो, जो नियोजन नीति झारखंड सरकार के द्वारा लाया गया 60-40 नाई चलतो, उसके खास चर्चा में हमारे साथ धनबाद प्रखंड के भाजपा उपाध्यक्ष राजीव महतो जी जुड़े हुए हैं। इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि 60-40 जो झारखंड में नियोजन नीति लागू किया जा रहा है उससे यहाँ के लोगों को कितना हित होगा और कितना अहित होगा। तो राजीव जी, खबर आंदोलन में आपका स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपके चैनल के तमाम आप दोनों रिपोर्टर को अपने तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बहुत अगल बगल के जितने भी जनहित मुद्दे आप लोग उठाते हैं उसके लिए पुनः आपको मैं धन्यवाद करता हूँ। अभी पूरे झारखंड में जो नियोजन नीति जो बनाया जा रहा है, हेमंत सरकार ने जनता का राय लिया था किसी फ़ोन के माध्यम से, तो उसी राय को अब देख रहे हैं एक ट्विटर अभियान चलाया गया जिसमें लगभग 6 लाख लोगों ने 60-40 नाई चलतो करके विरोध किया गया। इसमें आपके बाबूलाल मरांडी भी हैं, भानु प्रताप शाही जी भी हैं, अमर बावरी जी भी हैं, रघुवर दास ने भी 60-40 नाई चलतो का विरोध किया। इस पर आप क्या क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले आप जो मुद्दा पर अभी चर्चा कर रहे हैं 60 और 40 का रेशियो जो नियोजन नीति की बात कर रहे हैं, हमने सोशल मीडिया में भी देखा जो ट्रेंड कर रहा है। तमाम झारखंड के जो बेरोजगार साथी है, चूँकि मैं भी एक पढ़ा लिखा बेरोजगार ही कहलाऊँगा, पार्टी में हूँ अलग बात है, लेकिन हम भी फॉर्म भरते हैं। हेमंत सोरेन का जो 60 और 40 का रेशियो का जो नियोजन नीति वो लोग बना रहे हैं, एक असंवैधानिक दृष्टिकोण से मैं अपने स्टूडेंट की दृष्टि से हम देखते हैं। सर्वप्रथम आप किस आधार पर 60 और 40 का यहाँ रेशियो लग रहा है? ये मैथ का कोई फॉर्मूला तो नहीं है कि आप रेशियो का यहाँ अनुपात निकाल रहे हैं। आप टेलीफोन से लोगों का राय ले रहे हैं। आप टेलीफोन में जो राय लिए हैं वो किस जगह के हैं, किस राज्य के हैं, वो तो आपको पता नहीं। आप उस आधार पर एक फर्जी रिपोर्ट तैयार, फर्जी डाटा के आधार पर बोल रहे हैं 60 और 40, यानी 60 यहाँ के लोकल जो स्थानीय लोग उसके लिए और 40 पूरे देश के लिए। ये कौन सा है दोहरी नीति भाई? ये तो एक प्रकार से झारखंड सरकार की जो स्पष्ट नीति जो 1932 और भी खतियान आंदोलन के नाम पर लोगों को बरगला रहे हैं, वो सरासर हेमंत सोरेन जो यहाँ के मूलवासी और आदिवासी लोगों को पूरा ठगने का कार्य कर रही है। और ये निश्चित रूप से बेरोजगार साथी और हमारे झारखंडी भाई के लिए एक ही विनाशकारी नीति हेमंत सोरेन जी लगा रहे हैं। इसको पुनः सरकार को इस पर विचार मंथन करना चाहिए, एक सर्वदलीय बैठक इसमें निर्णय लेना चाहिए, आपस में बैठ के चर्चा करना चाहिए। उस चर्चा के आधार पर इन लोग को रेशियो जो भी है नियोजन नीति इसको बनाना चाहिए, नहीं तो निश्चित रूप से झारखंड नहीं रहेगा। जिस तरह झारखंड की सरकार अभी जो नीति इनका देख लीजिए, इससे पहले उनका जो जितने भी नारे हैं, जब चुनाव के पूर्व उनका जितना भी मैनिफेस्टो, एक भी योजना उनका धरातल में कार्य नहीं करा। अभी देखिए, एक पेट्रोल योजना चल रहा है, वो भी फेल। आप बोले थे 100 यूनिट का बिजली देंगे, वो भी किसी को मिल रहा है, किसी का नहीं। ठीक है, आप बोले थे 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे, पिछड़ों को 75% आरक्षण देंगे, BA पास को 5,000, MA पास को 7,000। तो आप देख रहे हैं कि झारखंड सरकार हेमंत सोरेन की कोई नीति यहाँ के बेरोजगार के लिए कहाँ है? एक भी कोई बेरोजगार बता दे, या एक भी झारखंड के लोग हेमंत सोरेन से खुश नहीं है। हेमंत सोरेन असमंजस में है। तो अभी जो देख रहे हैं, जो झारखंड सरकार का कार्मिक प्रशासनिक जो भी राजभाषा विभाग है, उसके द्वारा लगभग 11,000 बहाली का प्रक्रिया तेज कर दिया गया। अब बहुत जल्द उसका अधिसूचना जारी हो जाएगा। ये जो 60-40 का जो नियम लागू कर रहा है झारखंड में, उससे आने वाला बहाली में क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए,
60-40 का रेशियो में अगर झारखंड सरकार हेमंत सोरेन की सरकार अगर नियोजन यहाँ निकालती है या नियुक्ति जो निकाल रही है उसमें अगर वो भर्तियां कर रही है तो निश्चित रूप से जो 40% है इसमें हमारे झारखंड छोड़ के झारखंड के बगल के जो राज्य है वहाँ के लोग भी यहाँ पर बहाल हो जाएंगे। उसका सीधा सा अर्थ है कि 100 आदमी में 60 हमारे झारखंड के और 40 हमारे झारखंड छोड़ के गैर झारखंडी लोग यहाँ नियोजन ले लेंगे। तो निश्चित रूप से जो हमारे झारखंडी लोग हैं, झारखंडी युवा है जो यहाँ पर पढ़ लिख रहे हैं, जिनका एक सपना है कि झारखंड मेरा बना है तो पढ़ लिख के नौकरी लेंगे, तो निश्चित रूप से हमारे जो झारखंडी बेरोजगार साथी है वो यहाँ से नौकरी से वंचित हो जाएंगे और दूसरे मुल्क के दूसरे प्रांत के लोग यहाँ पर भर्ती हो जाएंगे। बाद में ही लोग आके यहाँ पर विवाद करेंगे, कुछ दिन बाद बोलेंगे कि हम लोग भी झारखंड से है, हम यहाँ नियोजन कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से सरकार की एकदम गलत नीति है और एक विध्वंसक नीति जो आपस में टकराव को उत्पन्न करेगी हेमंत सोरेन की नीति। अच्छा, अभी देख रहे हैं अभी वर्तमान में झारखंड में अनुसूचित जाति तो देखा जा रहा है कि जिस प्रकार जो आरक्षण व्यवस्था है झारखंड में, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और एक EWS, इसको मिला के कुल 60% हो ही जा रहा है। तो ये जो 60% जो आरक्षित वर्ग में जो लोग हैं, ये जो EWS चाहे पिछड़ा जाति, तो इसमें बाहर के लोग नहीं आएंगे क्या? देखिए, आप जिस तरह बता रहे हैं कि 60 और 40, तो 40 में तो पूरा ऑल ओवर इंडिया के लिए वो खोल दिए कि कोई भी आके वैकेंसी भर के नौकरी ले सकता है। लेकिन 60 में भी हमको शंका लग रहा है कि 60 में भी बहुत सारे जो अगल बगल के स्टेट प्रांत के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर हक हमारे जो बेरोजगार है झारखंडी नौजवानों को वो मार सकते हैं। निश्चित उसका कैसे एक पारदर्शी कोई तो वैकेंसी यहाँ नहीं रह रहा है 60 में स्थान, क्योंकि स्थान नीति यहाँ पर लागू नहीं है। तो 60 में क्या ऐसा गारंटी है कि 60% में हमारे मूलवासी आदिवासी या झारखंड लोग भी उसमें रोजगार लेंगे? निश्चित रूप से इसमें भी सेंधमारी होगा। सरकार को किस प्रकार का नीति लाना चाहिए कि मैंने यहाँ के लोगों को भला होगा? देखिए, एक चीज़ तो एकदम स्पष्ट है कि यहाँ का जो भी सत्ता में लोग जा रहे हैं उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमको अपने लोगों को जो है कि रोज़गार किस रूप से सृजित किया जाए और उसके लिए किस रूप से नीति बनाए, इसके प्रति लोग गंभीर नहीं हैं। या तो कानूनी रूप से जानकार नहीं हैं या तो गंभीर नहीं हैं। सिर्फ और सिर्फ अपना कुर्सी बचाने के लिए ये लोग, खास करके यहाँ का जो ब्यूरोक्रेट्स है, उन लोग के चंगुल में जाके यहाँ के नेता लोग जाके फंस जा रहे हैं। तो आपका पार्टी का क्या नीति या स्टैंड है? कैसा नीति बनना चाहिए झारखंडी का जैसे भला हो? बताइए। यहाँ के मूलवासी आदिवासियों के लिए खतियान जो है कि मूल आधार होना चाहिए। बगैर खतियान के ये परिभाषित नहीं हो सकता है कि मूल झारखंडी कौन। तो उसका जो है एकमात्र विकल्प है खतियान और CS खतियान। खास करके हम लोग तो बोलते हैं CS खतियान। कैडस्ट्रल सर्वे का जो रिकॉर्ड है उसको मान्य करना चाहिए। और दूसरी चीज़ है कि जो न्यायालय का जो फैसला है उसको भी, जो न्यायालय ने जो अपना एक तरह से गाइडलाइन दिए हैं, उनको भी लोग अध्ययन नहीं किए कि उसमें भाषा संस्कृति के आधार पर अपने क्षेत्र के लोगों को, अपने राज्य के लोगों को आप अधिकार दे सकते हैं। 2002 में 27 से शायद 11 कन्फ्यूजन कर रहे हैं, 27/11/2002 है शायद डेट। तो उसमें माननीय उच्च न्यायालय ने ये गाइडलाइन दिया है और कि आप अपने राज्य में जो है कि अपने लोगों के हक और अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए भाषा संस्कृति उनको आधार मान के आप परिभाषित कर सकते हैं। लेकिन इस पर किसी प्रकार का कोई अध्ययन नहीं किया अर्जुन मुंडा के सरकार ने। इसका मतलब मार्क्सिस्ट पार्टी खतियान आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति पर विश्वास करती है? एकदम विश्वास करते हैं। चूँकि झारखंड का जो आपका 70 के बाद का जो आंदोलन है, झारखंड मुक्ति आंदोलन जो हुआ, वो मार्क्सिस्ट का देन रहा। और मार्क्सिस्ट का स्पष्ट लाइन था कि खट कर खाने वाला, खास कर मेहनत कश आवाम, चाहे मजदूर हो या किसान हो, उसका राज्य बने झारखंड। चूँकि यहाँ मिनरल्स प्रचुर मात्रा में है, इसलिए यहाँ का जो मेहनत का आवाम है, सत्ता का बागडोर उनके हाथों में जब तक नहीं होगा तब तक जो है कि शोषण, अत्याचार, अन्याय, जुल्म निरंतर जारी रहेगा। इसीलिए
हम लोग का स्पष्ट शुरू से अभी 60-40 रेशियो का नियोजन नीति के तहत झारखंड में लगभग 11,000 बहाली की प्रक्रिया की अधिसूचना जारी होने वाली है। अब छात्र उस फॉर्म को भरेंगे कि नहीं भरेंगे? देखिए, छात्र की स्थिति तो अभी करो और मरो, माने सांप के मुंह में छुछुंदर वाली हाल हो गई है। क्योंकि ज़्यादातर जो है कि बेरोज़गार नौजवानों का एज भी एक्सपायर हो रहा है। झारखंड बने हुए 22 साल हो गया, और जिस तरह से सत्ता में बैठे हुए लोग यहाँ का जो युवा है उसके प्रति गंभीर नहीं है। निश्चित रूप से इस वैकेंसी का विरोध करना चाहिए, सड़क में उतरना चाहिए, और सड़क से लेके एकदम सदन तक एकदम तहलका मचा देना चाहिए। हम लोग का तो एकदम स्पष्ट मानना है कि युवा अब नहीं तो और नहीं, ये अंतिम लड़ाई है, और इस अंतिम लड़ाई को जब तक मंजिल तक नहीं पहुंचाएंगे तब तक झारखंड का जो सपना और झारखंड का जो मॉडल स्टेट की जो परिकल्पना है उसको साकार करने का और वक्त और समय नहीं आएगा। इसीलिए ये वक्त है लड़ाई। इसका मतलब मासस 60-40 का समर्थन करते हुए मैंने छात्र के समर्थन में मासस पार्टी खड़ा है। नहीं, 60-40 का तो हम लोग विरोध कर रहे हैं, इसका कोई औचित्य नहीं है। 40% यानी ऑल ओवर इंडिया, पूरा भारतवर्ष के लिए दरवाजा झारखंड में ही क्यों खोल के रहेगा, खुला क्यों रहेगा? जबकि यहीं बगल में बंगाल है, वहाँ आपको देखिए ना 90% रिजर्व है वहाँ के स्थानीय माने बंगाल के लोगों के लिए 90% रिजर्व है। आपका उसके बगल में चल जाइए, छत्तीसगढ़ चल जाइए, आपका महाराष्ट्र चल जाइए, वहाँ भी 80% के लगभग है। 80% 90% सभी जगह में रिजर्व है, और झारखंड में 60% रिजर्व रहेगा और 40% पूरा हिंदुस्तान के लिए रहेगा। ये तो स्पष्ट लग रहा है कि यहाँ का ब्यूरोक्रेट्स अपना जो बेटा भाई भतीजा लोगों को यहाँ के सरकारी नौकरियों में जो है कि स्थान दिलाने के लिए ये नीति बनाए। अभी आप बोले कि बंगाल में 90 और अदर स्टेट का बात किए, 90-10 का मैंने 90 और 10 का रेशियो का बात किए, तो क्या झारखंड में भी 90 और 10 का रेशियो का नियोजन नीति होना चाहिए क्या? एकदम होना चाहिए, एकदम निश्चित होना चाहिए। चूँकि यहाँ का लोग जो है कि माने सदियों से यहाँ का लोग लड़ते आया है, शहादत देते हुए आया है, और एक संघर्ष के दरमियान में झारखंड अलग हुआ। तो संघर्ष के दरमियान अलग हुआ, 90-10 का रेशियो होना चाहिए, तो अभी तक देख रहे हैं आपका मासस पार्टी अभी तक खामोश क्यों है इस मुद्दा पर? देखिए, मेरा जो संगठन मासस है उसके तरफ से एज ए जिला सचिव मैं अपनी बातों को रख रहा हूं आपके बीच में। अब रही बात कि हमारे जो केंद्रीय जो नेतृत्व हैं वो निश्चित रूप से आगे आएंगे और समय पर अपना जो है कि स्टेटमेंट भी देंगे। अच्छा, तो झारखंड में नियोजन होने से पहले यहाँ का स्थानीय नीति परिभाषित होना चाहिए कि नहीं? एकदम होना चाहिए। स्थानीय नीति तो सबसे पहले होना चाहिए। नियोजन नीति से पहले स्थानीय नीति ही परिभाषित होना चाहिए, और उसके बाद ही जो है कि जो भी वैकेंसी निकले उसके बाद निकले, ताकि यहाँ के लोगों को जो उसका वाजिब हक है और अधिकार है वो प्राप्त हो सके। कैसा स्थानीय नीति होना चाहिए ये भी मासस का स्टैंड क्लियर कीजिए। जो झारखंड का मूलवासी आदिवासी जो यहाँ का स्थानीय होगा, जो परिभाषा में आएगा जो स्थानीय, उसी को जो है कि 90% रिजर्वेशन के साथ यहाँ के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। तो कौन यहाँ का स्थानीय होगा ये मासस पार्टी की तरफ से क्लियर कीजिए। जो झारखंड का खतियानधारी है, CS खास करके कैडस्ट्रल सर्वे में जिनका नाम अंकित है पूर्वजों का, वही यहाँ का जो है कि स्थानीय निवासी होगा। यही हम लोग का स्टैंड है। अच्छा, तो झारखंड में जो अभी नियोजन हो रहा है, नियोजन से पहले स्थानीय नीति लागू होना चाहिए कि नहीं? जी बिल्कुल होना चाहिए। तो स्थानीय नीति किस आधार पर स्थानीय नीति लागू होना देखिए, चाहिए? स्थानीय नीति खतियान पर आधारित होना चाहिए, क्योंकि झारखंडियों का निश्चित रूप से, तो जो झारखंडी उसके पास खतियान होगा, तो खतियान आधारित ही स्थानीय नीति होना चाहिए। पूरा देश में सभी राज्यों में तो ही नियम लागू है, तो यहाँ भी होना चाहिए। जो यहाँ के खतियानी है उसी को स्थानीय माना जाना चाहिए। एकदम माना चाहिए,
ठीक है, एकदम वही जो जिनके पास खतियान है वही यहाँ के झारखंडी है निश्चित रूप से। और उन्हीं का आधार पर उन्हीं का जो भी है वैकेंसी उनको देखते, उनका हित में देखते हुए जो भी है नियोजन नीति लाना चाहिए। तो अभी एक नीति का बात किए बंगाल का 90-10 रेशियो का, तो उस नियोजन नीति से आप सहमत है क्या? देखिए, बंगाल में अगर इस तरह नियोजन नीति है तो निश्चित रूप से कुछ सोच समझ के बना गया है और कहीं ना कहीं बंगाली को हित में है, इसलिए तो वहाँ कोई विरोध का स्वर वहाँ पर नज़र नहीं आता है। तो उस हिसाब से अगर यदि यहाँ भी लागू होता तो निश्चित हम सबों का भी स्वीकार्य नियोजन नीति होगा जो भी है।